वाहेगुरु राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं। कृष्णा भक्ति स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, फाल्गुन मास चल रहा है और मैं आपके लिए फाल्गुन मास महापुराण की कथा अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना शिव महापुराण की कथा को अवश्य लाता आ रहा हूँ। बंधुओं, इसे पूर्ण विश्वास निष्ठा के साथ इस पर सुने और इस प्रकार शिव शंकर भोलेनाथ की हर उस मनुष्य की मनोकामना पूरी करते हैं जो व्यक्ति फाल्गुन मास में शिव महापुराण की कथा सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में बम बोले बम अवश्य लिखे। बोले जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ब्रह्मा कहते हैं, नारद समय में एक बहुत बड़े यज्ञ आरंभ किया। उसको लेकर उन्होंने उस समय समुद्र दिशाओं में महर्षियों और देवताओं को बुलाया। सभी उस स्थिति में पधारे। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, यदि, भगवान भारद्वाज, गौतम, पराशर, गर्ग और दा आपके लिए तथा दूसरे बहुत संज्ञों ने अपने स्त्री पुत्रों की साथ ले मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। इनके सिवा समस्त देवगण महाब्रह्मशाली लोकान धन और सभी देवता अपने उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहाँ पधारे। दक्षिणा प्रार्थना करते सदल बल बुद्धि रिश्ता ब्राह्मण को सत्यलोक से मिलवाया तथा इसी तरह से प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु और आत्मा का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान का बड़ा सत्कार किया। विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्षिण दयाल सम्मानित अतिथि पर नियुक्त सभी लोग सम्मानित पूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष कर्म महायज्ञ उस समय कनकल नामक क्षेत्र में हो रहा था। उसमें एक तक आदि तपोधन को संपूर्ण गुणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु के अधिष्ठाता में वृद्धि की विधि दिखाने वाला था। उसी तरह संपूर्ण पाल अपने दोस्तों और परिवार जनों के साथ पाल एवं रक्षक मणि और कौतूहल पैदा करती थे। सुंदर रूप धारण करके व्यतीत उन्होंने सभी पधारने वाले हुए अग्नि ग्रहण करने के लिए अपने शस्त्रों को प्रकट किया। वहाँ 88,000 टिप्स अजय साथ हवन करते थे। 64,000 देव ऋषि गाता थे। अजबरियों एवं होता भी उतने ही थे। ना राशि और न अपने इस महायज्ञ में गंधर्व विद्याधरों सिद्धों अधिकारियों को उनके घरों में ना बहुत बड़ी संख्या में वृद्धि राज्य और देश के समय आमंत्रित थे जो अपने मित्रों, मंत्रियों और नेताओं के साथ व्यक्ति ने कुछ वस्तु आदि देवताओं का विवरण किया और इनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा है। तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़े शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दूर आत्मा अध्यक्ष ने उस स्थिति में भगवान शिव को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कप्तान अधिकारी होने के कारण नित्य निभाने नहीं आती। प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के कारण दत्तात्रेय दक्षिण ने अपने वह इस प्रकार जब तक अपने अपने कार्य में निमग्न हो गए उस समय वहाँ पर उपस्थित थे। श्री भगत का चित्रण अत्यंत सुविधाजनक और ने कहा कि देवताओं और महर्षि आप सब लोग मेरी बात सुनिए। भगवान शिव को हुआ इसका क्या कारण है? जबकि यह देवेश्वर बड़े बड़े लोकपाल यहाँ पधारे हैं तथापि उन महात्माओं की नाकामी शंकर
प्रभावशाली भगवान विष्णु देवराज इंद्र लोकपाल सिद्धू की सहायता से सर्वथा पर्यटन करके इस समय जग की पूर्ति के लिए भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जहाँ विराजमान दक्षिण के साथ भगवान शिव को तुरंत लिया करो। जगदम्बा परमात्मा शिव यह आ गए तो उससे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्य बन जाता है। पुण्य पर्यटन करने के भगवान विष्णु को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पर अर्पण करके यह पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सका। यह दो मैं बताऊँ ज्योति का यह वचन सुनकर जब उसने हंसते हुए उसे रोषपूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल में सनातन धर्म प्रतिनिधि को मैंने अंदर बुला लिया है। तब इस कार्यक्रम में क्या कमी हो सकती है जिस प्रकार कृष्ण करे प्रतिष्ठ भगवान विष्णु इसके सिवा लोग से लोकपिता महाब्रह्मा दोनों नेताओं और विधायकों के साथ यहाँ पधारे के साथ आप जैसे निगम पार्षद यह जो महर्षि में सम्मिलित होने के योग्य पात्र और के तत्व को जानने वाले दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते। इस बीच सब और स्वयं आप भी सुझाव यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रूप से क्या प्रयोजन है। प्रभु जी के कहने से अपनी कन्या रुको, मैं जानता नहीं उनके माता पिता भूतों प्रेतों और पिशाचों से घिरे रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वह आत्म प्रशंसा मूढ़ मुनि और इस कार्य में बुलाई जाने नहीं, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं। अतएव यदि आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे ही वेव को सफल बनाने की विधि देवताओं और मुनियों के सुनाते हुए यह सारगर्भित बातें कहें। अधिक बोले अधिक हो गया, यह कहलाने योग्य नहीं रह गया। विशिष्ट स्थिति में यदि आप अकेले और तुरंत अपने आश्रम को तदंतर जो मुख अनुसरण करने वाले थे तो वैसा ही तुरंत वहाँ से निकले और अपने पैरे को वृद्धि तथा दूसरे से निकल जाने पर उन्हें उपहार करते हुए भूले, जिन्हें प्रिय मित्र ब्राह्मण दूसरों से निकल गई ऐसु हुई मुझे सदा यही अभिष्ट है। देवी देवता और मुनियों ने सत्य कहता हूँ कि विचारों व्यवहार में लगे हुए से बहिष्कृत लोगों को त्याग देना चाहिए। विष्णु आदि देवताओं और ब्राह्मणों को सफल बनावे कहते हुए उस जगह देवता का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वरा, इस प्रकार आप उसका वर्णन कीजिए। कल फाल्गुन मास के अगले अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, यह संसार हमको जो लगता है अपना, यह संसार जो हमें लगता है अपना पूरी तरह झूठ है। बस यह एक सपना याद रहता है। सबको अपना हर एक काम है। प्रभु नाम सत्य है, बाकी सब नाकाम है। याद रखो इसको। जब हमें पता है सिर्फ कृष्णा सारा है तो फिर क्यों इस जग से आस लगा कर बैठे हैं। धर्म और कर्म ही साथ जाएंगे ना, बाकी सब तो यहीं रह जाएगा। और हम जग पर तो ज्यादा ध्यान देते हैं पर कर्मों पर नहीं, इसलिए बारंबार याद दिला रहा हूँ। अभी भी समय है, जाग जाओ जाग जाओ, सोचो और विचार करो। कलयुग में मुक्ति पाना बड़ा सरल है, क्योंकि कहा गया है ना, कलयुग में केवल नाम आधार सिर्फ नाम जाप करके भक्ति मुक्ति प्रेम सब पाया जा सकता है। हर समय हर पल हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके फाल्गुन मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, क्योंकि यह भी एक सेवा है। राधे राधे। अब आप सुनेंगे श्री शिव चालीसा। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपा। बालचंद्रमा सोहतने के कानन कुंडल नाग फने के अंग गोर सिर गंग बहाए मुंड माल पिणसार लग वस्त्र काल बागंबर सोए छवि को देखी न मणिमो मैना मातु किया वे दुलारी वाम बाग
अंग संगत चवि दुनियारी कर त्रिशूल छोर सोहत चवि बारी करत सदा शत्रुन चैक नंदी गणेश सोहे तय कैसे सागर मध्य कमल है जासे कार्तिक श्यामोर गण राउया छवि को कह जात न कहो देवन जबी जाए पुकारा तभी दुख पर बुआप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम्ही ज्वारी तुरसंडानन आप पटाओ लव निमेश में मारी गिराई आप जलंधर असुर संगार स्वस्थ तुम्हारा विदित संसार त्रिपुरासुरी स्वन युद्ध मचाई सभी कृपा कर लीन क्रिया कपेर तपी भगरत भारी पूरा प्रतिज्ञा तास पुरारी दानिन मह तुम समको नाई सेवक स्तुति करत सदा वेद नाम मई मातव गाई अखत अनादि वेद नहीं पाई प्रगति उदती मंदन में ज्वा चरत सुरासुर भय व्याला कीने दया तय करी साई नीलकंठ तब नाम काई पूजन रामचंद्र जब की ना जीत के लंका विभीषण दीन सहस कमल में हो रहे धारी कीनी परीक्षा तभी पुरारी एक कमल पर बुरा के उजोई कमल नैन पूजन चय सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भया प्रसन्न दिया इच्छित हुआ जय 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 अनंत विनाशी कृत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नीत मोहि सतावे बरमत रोई मोह चैन न आवे त्राई त्राई में नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आनुबा ले त्रिशूल शत्रुन को मारे संकट ते ही मोहि आनुबा मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नाई कोई स्वामी ये क्या आस तुम्हारी आए हरू अब संकट भारी धन निर्धन को देत सदाई जो कोई जाचे सो फल पाई स्तुति के विधि करो तुम्हारी समूहनाथ अब जो कमा संकट हो संकट के नाशक विघ्न विनाशन मंगल कारण योगी यति मुनि ध्यान लगा नारद सारद शीश नवावे नमो नमो जय नमः शिवा सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई ता पर होता है शंभुसाई टिकनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन की इच्छा जो निश्चय से परसाते ही पंडित ज्योतिषी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेश धूप दीप नैवत चढ़ावे शंकर समुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंतधाम शिवपुर में पावे कहेगा अयोध्या आस्तमा जाने सकल हरु हमारी नीत नेम कर प्रार्थी पाठ करो चालीसा तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मगसगर छठी हे मंत्र ऋतु संबल 64 जान स्तुति 40 भी पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम भू ओम ईजूसा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनामि मृत्युंजयाय मोक्षाय मामृतम्। ओम नमः शिवाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।